ये आपको सोसाइटी में डिपार्टमेंट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देख के एक जन सोच ही सकता है कि हाँ ये डेवलप्ड कंट्री है या ये डेवलपिंग कंट्री है। आज़ादी का जो लड़ाई में अंडमान एंड निकोबार का एक अलग महत्व था। तो आप अगर देश को प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग नहीं रख सकते। डेवलपमेंट के नाम पर जो है कभी कभी जुमला होता है, कभी कभी फेक अप्रिसिएशन होता है। हेल्थ सेक्टर से बढ़कर आपको क्या लगता है अंडमान एंड निकोबार में और कोई सेक्टर है जो बहुत प्राइमरी है, जिसमें जान का खतरा होता है, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो कोई किसी भी तरह से कमी नहीं करती, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, शिपिंग हो या रोड हो, किसी भी हो। हमारे नितिन गडकरी जी जैसा हमारे एमपी साहब बोलते रहते हैं फंड का अगर 100 करोड़ जरूरत है तो हम 200 करोड़ देगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैंटास्टिक बना ये एश्योरेंस तो देते हैं और वो देते भी प्रोवाइड भी करते हैं। अब जब ये पोस्ट मिल के अंडमान में आते हैं तब उन लोग रिलैक्स चिल आउट करते हैं, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ये एग्जैक्ट डायलॉग जो है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फिट बैठता है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को डिफेम करने के लिए, मोदी का जो फ्यूचरिस्टिक सोच है उसको बदनाम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अंडमान एंड निकोबार का ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी को ये भी नहीं दिख रहा है क्या? बस पुराला का भी कृपा था, अमित शाह भी दरवाजा मतलब एक रूम में थे, दरवाजा खोल के बाहर आए तो मुझे ही सामने देखे और पट्टा और कैप्स वगैरह पहना हुआ था, तो देख के साथ वो खुद ही मेरे सामने आके मेरे शोल्डर में हाथ रखे। तो हर एक इंसान को अंडमान में, हर एक आइलैंडर्स को इसको लेके सामने आना चाहिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे फेल हो रहा है, मैनेजमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का फेल हो रहा है। जब तक पानी गला में नाक से ऊपर नहीं आया जागेगा नहीं। जब तक वो मरने का कगार में ना चले जाए ना, तब तक अगल बगल देखेगा कि भाई कैसे कर, क्या करूँ। देखिए तो जब वो नॉर्मल पब्लिक भी हो या फिर एक हायर ऑफिसर भी हो, जब उसका संस्कार सही रहेगा ना तो ये पूरा सिस्टम जो है सब लाइन में आ जाएगा। आप क्या बोलते हैं? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट की बात। अंशुमन रॉय जी, जी वेलकम हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको हमेशा यूट्यूब में देखते रहते हैं, हेल्थ सेक्टर हो या पब्लिक की किसी भी तरह का सर्विस हो, खास करके हेल्थ में आप बहुत जोरदार आवाज उठाते हैं और हमेशा ही देखते हैं। आप पहला बार नहीं है, अभी नहीं है, आप सालों से आपको देखा गया है। तो एक्चुअल में अगर अल्टीमेटली इसको समअप करें, ये जो प्रॉब्लम्स, अब डॉक्टर्स को ले लीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट्स ले लीजिए, और अभी जो रिसेंटली एयरलिफ्टिंग के लिए स्ट्रेचर का, ये सब का आपको मेन जो रूट कॉज है वो क्या लगता है आपको? नेग्लिजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को इसका महत्व और इसके इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलना, या फिर उनका एक अवॉइड जैसा मेंटालिटी कि जैसा है वैसा चलने दो। क्योंकि देखिए एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री, ये दोनों चीज में अगर कोई डिफरेंस समझता है तो मेरा ख्याल से ये सिर्फ ऑन रिटर्न कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री या इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री लिख के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको सोसाइटी में डिपार्टमेंट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देख के एक जन सोच ही सकता है कि हाँ ये डेवलप्ड कंट्री है या ये डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी अब ये वो कंसर्न ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहां के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेवलपिंग से डेवलप बनने के लिए कितने टाइम लोगे। इसमें ऐसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल, अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबल फिक्स करना पड़े तो एज ए किसी पर्सन के ऊपर कर सकते हैं या कोई डेसिग्नेशन या फिर सिस्टम, किस में ज्यादा इसमें परसेंटेज लगता है? देखिए मैं इंडिया के बारे में तो बात इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कंसर्न ऑलवेज अंडमान एंड निकोबार को लेके रहा है, क्योंकि हम यहाँ में पैदा हुआ है, मेरा ये जन्मभूमि है और मेरा एक अटैचमेंट अंडमान एंड निकोबार को लेके एक अलग है। क्योंकि बचपन से लेके अंडमान एंड निकोबार को जो फ्रेम में हम लोग देखे हैं, जैसे कि एक आजादी का जो लड़ाई में अंडमान एंड निकोबार का एक अलग महत्व था,
तो आप अगर देश को प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग नहीं रख सकते। यहाँ पे सेलुलर जेल जैसा जगह है, यहाँ पे आपका रॉस आइलैंड है। आज हम लोग घूमने जाते हैं, आज हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन एक टाइम में वही तानाशाह का गढ़ था। तो बात यह है कि अंडमान एंड निकोबार तब जैसा था, आज डेवलपमेंट के बाद कितना बदला है, ये अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या खामियां हैं, किस वजह से है, और किस रीजन से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर जो है कभी कभी जुमला होता है, कभी कभी फेक अप्रिसिएशन होता है। तो ये सब चीज जो है, हम मेरा ख्याल से अंडमान एंड निकोबार में ब्यूरोक्रेसी जो है ये बहुत बड़ा रोल पे प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लिंक है डेवलपमेंट का, भले आप हेल्थ सेक्टर को ले ले, भले आप रोड को ले ले, भले आप इलेक्ट्रिसिटी को ले ले, ये कहीं ना कहीं ये जो लिंक है ये ब्यूरोक्रेसी में ही जाके रुकता है। डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी डेवलपमेंट स्टेप्स लिया जाता है, ये ब्यूरोक्रेट्स के साइन के बाद ही लिया जाता है। तो अल्टीमेटली अभी ये अंडमान का भाग्य खराब बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, लेकिन अंडमान में पता नहीं क्यों ऐसा ब्यूरोक्रेसी दिखाई नहीं दिया कि अंडमान का जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, जिसके लिए हर एक पब्लिक जो है त्रस्त है, हर एक पब्लिक जो है एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ऐसा होने से अच्छा रहता। हाँ, ये कोई एक आदमी का बात नहीं है, ये एक कॉमन मेजॉरिटी ऑफ आइलैंडर्स का रिक्वायरमेंट्स है। उसके ऊपर कितना काम हो रहा है बोलिए ना। हेल्थ सेक्टर से बढ़कर आपको क्या लगता है अंडमान एंड निकोबार में और कोई सेक्टर है जो बहुत प्राइमरी है, जिसमें जान का खतरा होता है, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? NH4 नहीं बना तो भी अगर वो इंसान जिंदा ही नहीं रहा तो NH4 का कोई मतलब नहीं है। अगर इंसान जिंदा ही नहीं रहा, अगर वो लायक नहीं रहा कि वो घर से बाहर निकलेगा, तो ये आपका रोड, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कोई मायने नहीं लगता मेरा ख्याल से। इंपॉर्टेंस है, आई एम नॉट टेलिंग कि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो हेल्थ सेक्टर को लेके, तब बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी जो है, उन लोग स्ट्रांग होना है, उन लोग डिसिसिव होना है, क्विक डायनेमिक वे में उनको जो है डेवलपमेंट करना है। एक स्ट्रक्चर के लिए सब मरते हैं, कितना टाइम लगता है एक ऑर्डर पास करने के लिए? अच्छा, अंडमान में इतना आपका वेलफेयर फंड्स जो है LG के पास में है, MP के पास में है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर कमिटीज है, उनको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ में किसका जरूर, और वो फंड किसके लिए है भाई? अल्टीमेटली पब्लिक के लिए। हाँ, ये ब्यूरोक्रेट्स का बंगलों में, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स के बंगलों में बार बनाने के लिए तो नहीं होता है ना वो सब फंड्स। उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट के लिए तो वो फंड्स यूज नहीं कर सकते है ना, लेकिन यूज हो रहा है उसी में। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी कितना बोलूं, बोलिए हम बोलते हैं तो हम बदनाम है। नहीं, वैसा नहीं, सच बोलने के लिए कोई नाम बदनाम नहीं होता, सच सच अपनी जगह होता है। तो सर, अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो कोई किसी भी तरह से कमी नहीं करता है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, शिपिंग हो या रोड हो, किसी भी हो। हमारे नितिन गडकरी जी जैसा हमारे MP साहब भी बोलते रहते हैं, फंड का अगर 100 करोड़ जरूरत है तो हम ले लो, 200 करोड़ ले लो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैंटास्टिक होना चाहिए। ये एश्योरेंस तो देते हैं और वो देते भी है, प्रोवाइड भी करते हैं। उसके बावजूद यहाँ में वही जो सिचुएशन है वैसा ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैच नहीं होता है पब्लिक का सर्विस प्लस जो जहाँ से फंड आ रहा है, वो यहाँ बीच में कोई गैप है, जो बड़ा गैप आपने जिसका बात करा, तो डेफिनेटली वही है, ये हर सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी IAS आते हैं, जितने भी दानिक्स आते हैं, कहाँ बैठते हैं? कोई ना कोई डिपार्टमेंट के सर के ऊपर ही तो बैठते हैं। अगर ये सर के ऊपर बैठ के, ये तो ऐसा होता है ना कि आपका घोड़ा गाड़ी हो या बैल गाड़ी हो, उसका जो लगाम जो पकड़ता है वही हिसाब से ना गाड़ी चलेगा।
तो इन लोग तो आते ही हैं वो लगाम को पकड़ने के लिए, लेकिन वो वैसा मजबूती के साथ या फिर हर चीज दिमाग में सोच के, बेनिफिट सोच के, फैसिलिटीज को मुहैया कराने के लिए सोच के लगाम नहीं पकड़ता है। उनको बस यही मतलब है कि अपना सीट सही रहे, अपना बैठने का जगह सही रहे, यहाँ पे जितना दिन है मस्त एंजॉय करें, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ में आप एंजॉय बहुत मस्त कर सकते हो, और अगर आप वो लेवल के ऑफिसर हो तो आप तो यहाँ के किंग हो, और वही मजा लेते हैं। क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर को लेके आप कमती आवाज उठाए हैं क्या? बहुत। हम तो मेरा छोड़ दीजिए, अंडमान का निकोबार आइलैंड में मेरे जैसे शायद कितने ही लोग आवाज उठाए हैं, ठीक है, उसको भी छोड़ दी। कितने पब्लिक आज भी रो रहे हैं जो अपने परिजन को खोए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज इन हेल्थ सेक्टर। तो इसमें सुधार करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स का क्या माइंडसेट सही होना चाहिए, या फिर उनमें हॉनेस्टी आना चाहिए, या फिर किस तरह का जो होना चाहिए वो लोग का? उनके अंदर समझ होना चाहिए, समझ होना चाहिए। उनके अंदर समझ होना चाहिए कि भैया किस चीज का कब कितना जल्दी जरूरत है। आप सोचिए, यहाँ में एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, आपका मैप में कभी कभी जो है वर्ल्ड मैप में 2 डॉट डालना भूल जाते होंगे, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है ना, यहाँ में कम से कम आपका 6-7 लाख का, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज जो हम बोलते हैं कि ज्यादा भी होता है कम भी होता है, तो एक 5-6 लाख का तो आबादी रहता है ना यहाँ पे। उनका क्या, उनका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है क्या? यहाँ में सेटलमेंट दिया था, इसीलिए क्या यहाँ के लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है? ये सेटलमेंट में है यार, छोड़ो ना, लो जितना दिया बहुत है, ये सोच के रखा है क्या? मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते ना, लोग अपना पॉकेट से देते हैं, उनको सैलरीज, बकायदा सैलरीज मिलता अरे है। अल्टीमेटली यही के लोगों का तो टैक्स है। वही तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है फॉर, वो सैलरी जो मिलता है उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभा पा रहे हैं, या फिर कहीं फेल्योर हो रहे हैं? हर जगह फेल्योर हो रहा है, हर जगह फेल्योर है। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि काफी साल बाद 2014 में, क्योंकि देखिए ये लोग एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, बाकी जो प्रोसीजर से तो होता ही है, सर्विस वगैरह कहाँ कहाँ काट के उसके बाद फिर यहाँ ट्रांसफर होके आते हैं फॉर 3 इयर्स 2 इयर्स जो भी है। तो वो गैप में वो करते क्या है यहाँ पे? यहाँ पे उन लोग रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उन लोग, उनका पढ़ाई बहुत हार्ड रहता है, उनका डेडिकेशन, उनका जो कंसंट्रेशन रहता है, माइंड का जो वर्कआउट रहता है ना, उनका स्टडीज, उनका एकेडमिक जो पीरियड रहता है वो बहुत ही हेक्टिक रहता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का एक ऐसा जोन है जहां पे उन लोग आके वो जितना भी परेशानी उठाए हैं, जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, अंडमान एंड निकोबार में आके वो पोस्ट मिल जाता है जिनका उनका उनका सपना रहता है। अब जब ये पोस्ट मिलके अंडमान में आते हैं तब उन लोग रिलैक्स चिल आउट करते हैं। पब्लिक गया भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये एग्जैक्ट डायलॉग जो है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फिट बैठता है। क्यों बोल रहे हैं? अभी उन लोग बोलेंगे कि अंशुमन ऐसा बात बोलता है, ऐसा क्यों? आप एक डिपार्टमेंट ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोच देखिए, मैं वही बोल रहा था कि 2014 तक का जो सरकार लोग आए हैं, उसके बाद 2014 के बाद जो सरकार इंडिया को चला रहे हैं, मैं गुड और बैड वाला पार्ट में नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे या जनरल पब्लिक से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप एक जगह में बैठिए, पहले का इंडिया को देखिए, 2014 के बाद का इंडिया, आज तक का इंडिया को देखिए, आपको क्या प्राउड लगता है? क्या थोड़ा बहुत प्राउड लगता है? भले कुछ भी, हाँ इंडिया का नाम ऊपर जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, उनका डिफेंस सिस्टम अभी मतलब वर्ल्ड में नजर आने वाला स्टैंडर्ड में बन चुका है। तो ये किसके वजह से आया है? सरकार तो पहले भी था, पहले भी मिनिस्टर्स थे, पहले भी एजुकेटेड लोग थे मिनिस्ट्री में। आज का सरकार और पहले का सरकार में फर्क एक ही है, सोच समझ, विजन। और वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है,
हो सकता है बहुत सारा प्लान्स फेल हो जाता है, बहुत सारा जगह में फेलियर आ जाता है भाई, लेकिन इंप्रेशन क्या आ रहा है उसमें से? मुझे तो प्राउड लग रहा है कि नहीं? तो ऐसे सरकार के आने के बाद ऑलमोस्ट आपका 11 साल चल रहा है मोदी सरकार का, और उसके दरमियान अगर अंडमान एंड निकोबार का डेवलपमेंट में जो जो लिस्ट है वो सब अगर अधूरा रहता है टाइम पीरियड के बाद भी मतलब कई साल बीत चुका हुआ रहता है टाइमलाइन के बाद भी, ये शोभा नहीं देता। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को डिफेम करने के लिए, मोदी का जो फ्यूचरिस्टिक सोच है उसको बदनाम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अंडमान एंड निकोबार का ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है। और इनका जो हेड है वो है हमारे एलजी साहब, जिनसे सरकार को क्या फायदा मिल रहा है मेरे को तो पता नहीं है, एक्चुअली नहीं पता है, सच में नहीं पता है। क्योंकि बिना फायदा का ऐसा इंसान को एक जगह में बैठा के रखना और वहां का हालत बदतर से बदतर हो जाना, फिर भी कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं उंगली सरकार के ऊपर भी आता है। आई एक्सेप्ट दैट, बीइंग एन अंडमानी मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं सच बोलता हूं कि मोदी जी का जो पर्सनालिटी है, मोदी जी का जो लीडरशिप है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब अंडमान के बारे में सोचते हैं तब मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को ये अंडमान का प्रॉब्लम नजर क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा बात, ठीक है चलिए रोड का बहुत सारा बहाना दे सकते हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है, अर्थक्वेक जोन है, जैसा बाराटांग जो है आपका वॉल्केनिक मड का बना हुआ है, तो वहां में कहीं ना कहीं एक लॉजिकली हम ये सोच सकते हैं कि वो रोड, वो मिट्टी जो है स्टेबल नहीं रहता है, तो बार बार बनाने के बाद भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बाकी सब रोड्स का क्या हाल है? जबकि आपका एनएच तो आपका जो श्री विजयपुरम से लेके जिरकाटांग तक भी वो आपका एनएच बना हुआ है। ये रोड और वो रोड में फर्क क्यों आ रहा है? कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है ही। लेकिन ये सब भी नजरअंदाज करने के बाद भी आप सोचिए अंडमान एंड निकोबार में हेल्थ सेक्टर का वजह से कितने इनोसेंट लाइफ्स जा रहे हैं जिनको अभी नहीं जाना चाहिए। मैटर वहां है। तो मोदी जी, अमित शाह जी को ये भी नहीं दिख रहा है क्या? और सबसे तकलीफ मुझे तब हुआ जब यहाँ पे एक बार अमित शाह जी आए थे। हाँ। तो पता नहीं ये मेरा गुड लक था या दूसरों का बैड लक था, पता नहीं। एक मौका मैं लेने का कोशिश किया था कि अमित शाह जी से फेस टू फेस, 1-to-1 खड़ा होके बात कर सके। ये सौभाग्य तो अच्छों को नहीं मिलता है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा सोच के 2-3 बार सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। उसके बाद पता नहीं मुझे लगा कि नहीं, जो मुद्दा है ये मेरा डर से अगर ये मुद्दा को उनके सामने नहीं रखा गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम खो देंगे। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट किया, हमारे पार्टी मेंबर्स से भी हम लोग बात किए जो बीजेपी के हैं, तो उन लोग मना कर दिए थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। सिक्योरिटी गार्ड भी बोला कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है, जो उनके जो रहता है एसपी प्रोटोकॉल में जो रहता है। तो मुझे पता नहीं, बोला कि ठीक है आप यहाँ पे खड़े रहिए, सर आएंगे, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो बात करेंगे। अच्छा। तो मुझे उतना परमिशन दिए और मैं बोला थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ से खड़े होने का परमिशन दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस ऊपर वाला का भी कृपा था। अमित शाह भी दरवाजा, मतलब एक रूम में थे, दरवाजा खोल के बाहर आए तो मुझे ही सामने देखे, और पट्टा और कैप्स वगैरह पहना हुआ था। तो देखते साथ वो खुद ही मेरे सामने आके मेरे शोल्डर में हाथ रखे। जैसे ही रखे तो मैं सोचा कि बस ये मौका लाइफ में शायद और आगे आए ना आए। अंडमान का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो मुझे लगता है कि यहाँ का रेफरल हॉस्पिटल जीवी पंत में ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद जो ट्रीटमेंट चाहिए उसको तुरंत से तुरंत अवेल कराना। अंडमान का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल जीवी पंत है।
जीबी पंत में कौन कौन रेफर करता है? अदर हॉस्पिटल्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहां से जब रेफर करता है तुरंत जो है हेलीकॉप्टर से हो, एम्बुलेंस से हो या अपने पर्सनल गाड़ी से हो, तुरंत जो है पहुंचा देता है जीबी पंत हॉस्पिटल। ठीक है, जीबी पंत हॉस्पिटल में भी नहीं अगर काम होता है तो उन लोग कहाँ में रेफर करते हैं? मेनलैंड में। तो इसका टाइम क्यों ज्यादा लगना चाहिए? उसमें तो पेशेंट और ज्यादा रिस्क में। बिल्कुल। आज से 30 साल पहले का अगर बात करेंगे तो चलिए, पहले फ्लाइट्स का मोड थोड़ा कम था, ठीक है, शिप का था। तो यहाँ से जल्दी मेनलैंड जाने के लिए जो रिसोर्स था, ट्रांसपोर्टेशन था, वो शिप था। हम लोग तो डेवलप कर रहे हैं ना, हम लोग अपने कंट्री को तो डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट कर चुके हैं। मेरा ख्याल से अनदर 20-25 ईयर्स में हम लोग डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। और सरकार का चाल चलन भी वैसे ही लग रहा है, उन लोगों का काम करने का तरीका भी वैसे ही है। तो ऐसे विजन वाले सरकार के मतलब चलते हुए अंडमान एंड निकोबार में वो जीबी पंत से रेफर किया हुआ पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलने का जगह में पहुंचाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? और जिसका किस्मत है वो पहुंच जा रहा है, बेचारे जिसका किस्मत में वो ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है वो यहीं पे दम तोड़ देता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो बचाया जा सकता है बिल्कुल उससे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सब बात सोचने से, अगर आप गहराई से सोचोगे ना, तो हर एक इंसान को अंडमान में, हर एक आइलैंडर्स को इसको लेके सामने आना चाहिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ में फेल हो रहा है, मैनेजमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का फेल हो रहा है। अल्टीमेटली फेस कौन कर रहा है? पब्लिक, राइट? ये तो सिर्फ अंशुमन फेस नहीं कर रहा है, या सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हो, एवरीबॉडी। या फिर वो इंसान फेस नहीं कर रहा है जो चिल्ला चिल्ला के डिमांड कर रहा है, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है। ये तो जितना पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार में है सबके लिए है, तो इसमें एक मेजोरिटी बनना पड़ेगा 100%। राइट, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों नहीं सामने आ पाते। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये मेरा विश्वास है कि हम शायद चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते मर जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि इसमें कोई सुधार ना हो, लेकिन मेरा दिल में एक आशा है कि कोई ना कोई मेरे तरह, मेरे से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके ये काम वो शुरू करे। भले ही धीरे धीरे शुरू हो, लेकिन ये जन आंदोलन बनेगा, एक दिन जरूर बनेगा। वैसे भी भारतीय, मतलब इंडियंस को एक आदत है जब तक पानी गला में नाक से ऊपर नहीं आए जागेगा नहीं। जब तक वो मरने का कगार में ना चले जाए ना, तब तक अगल बगल देखेगा नहीं, भाई कैसे कर, क्या करूं अभी, मस्त में रहेगा तब तक। हाँ, तो इसीलिए चलने दीजिए, आएगा तो एक दिन जरूर, एक दिन तो जरूर आएगा। क्योंकि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 3-4 साल पहले से हेल्थ सेक्टर के लिए फाइट करना शुरू किया था। फाइट, देखिए ये वर्ड फाइट मतलब गलत ना समझे, फाइट मतलब क्या है? अपना हक के लिए लड़ाई जिसको बोलते हैं, तो ये फॉर गुड थिंग ओनली, ठीक है। मेरे को किसी को डिफेम नहीं करना है, मेरे को कोई पर्सनल ग्रज किसी के ऊपर नहीं। लेकिन आप अगर ऑल टोटल देखोगे कि ये मैनेजमेंट अगर सही होगा ना, तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, बहुत जन का लाइफ सही हो जाएगा। सिर्फ ये मैनेजमेंट को हैंडल कौन करता है? कोई ना कोई इंसान करता है, रोबोट तो नहीं करता है। तो तब जाके उनके ऊपर में ब्लेम्स आ जाता है, वो चेयर के ऊपर ब्लेम होता है, वो पर्सनल उनके ऊपर ब्लेम नहीं होता है। ये समझना चाहिए। आप अगर वो चेयर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो चेयर का गरिमा, वो चेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको पढ़ना और समझना चाहिए। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वैसा। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप एक संवैधानिक पद में बैठ रहे हो और आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं है, तो मेरा ख्याल से ये बहुत डेंजरस है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ब्यूरोक्रेट, देखिए ब्यूरोक्रेट्स एक कंट्री को चलाता है एक्चुअली, सरकार तो चलाता ही है, वो दिखाने के लिए सरकार है। सरकार सिर्फ पब्लिक से लिंक रहता है,
अब एक ब्यूरोक्रेट्स तो लाखों पब्लिक के साथ में जुड़ नहीं सकता है ना, तो वो ब्यूरोक्रेट्स का काम को लीडर्स के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। पब्लिक को एक इसीलिए फेस देना। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स पैदा हुए हैं। अल्टीमेटली काम ब्यूरोक्रेट्स करता है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा एक लीडरशिप ऐसा होना है जिसके अंडर में ये ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे से काम कर सके, पॉजिटिव वाइब्स में काम कर सके। अंडमान में तो एलजी ही सही नहीं है। अंडमान में जो लीडरशिप होना चाहिए, अंडमान में टॉप कौन किसको माना जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही अगर सब त्रस्त रहेंगे तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट से भी त्रस्त रहेंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक्चुअली नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आता है। और खास करके सबसे डेंजरस बात ऐसा है ना सर, कि हमारे अंडमान एंड निकोबार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें जो लीडर्स लोग खुद को लीडरशिप में रख रहे हैं, एक्चुअली दे डजंट नो अबाउट लीडरशिप। अंडमान एंड निकोबार में आप वैसा लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली से अगर आपको नाचने बोले तो आप नाचोगे, दिल्ली से अगर बोले कि नहीं कुछ नहीं बोलना तो यहां भी कुछ नहीं बोलना है, भले यहां में सब मरते रहे, भले उनका फैमिली में सब मरते रहे, लेकिन दिल्ली से बोला है भाई कुछ नहीं बोलना है। ये पॉलिटिक्स अंडमान में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो मैं शुरू से ही बोलता है। अगर यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्टी यहाँ में चलाना है तो यहाँ में लोकल लीडर्स को पावर देना है, और यहाँ का लोगों को समझकर फिर बनाना पड़ेगा। लोकल लीडर्स ही समझेंगे ना यहाँ का रिक्वायरमेंट, वही है ना। उसके बाद आपका हो गया कि यहाँ का लोकल पॉलिटिकल पार्टी का अगर बात करेंगे, मैं समझता हूं कि अंडमान एंड निकोबार में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लोकल पॉलिटिकल पार्टी होना है जो अंडमान के हक को लेके पब्लिक इकट्ठा करके पब्लिक को समझा सके। ठीक है, मैं ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये सीधा मैं चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आखिरी पायदान में जो आदमी खड़ा हुआ है ना, भले वो गरीब हो कोई भी हो, उनको वो फैसिलिटीज मिले जो सरकार ऑलरेडी प्रावधान में रखा हुआ है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, यही इंटेंशन से बनाता है कि लास्ट बेनिफिशियरी जो है वहां तक पहुंचना है, जो बेनिफिट है, यही मकसद होता है। बिल्कुल, लेकिन वो कहीं बीच में ही फंस जाते हैं। बीच में फंस जाता है क्योंकि उसको ढोने वाला जो कैरियर हमारे सरकार या फिर हमारा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बनाता है ना, उन लोग ढो नहीं पाते। कैरियर है ना, ब्यूरोक्रेट्स आर कैरियर, लीकेज है वो हमें लीकेज नहीं, उन लोग डंप्ड है, मतलब वहां में इंफॉर्मेशन आके वही डंप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। और बाहर में नहीं मालूम भैया, अंडमान में तो यही है। आप सोचिए ना, आयुष्मान भारत में इतना बढ़िया आपका ऑर्डर्स निकला हुआ है, स्कीम का डिटेल्स मेरे पास है, आपको मैं अभी दिखाया था। आपको कभी पता था कि आपको स्ट्रेचर का जो भी रेट्स है वो आपको आयुष्मान भारत के थ्रू में 101% मिल जाता है। ये एटलीस्ट जो जीवीपन में जो आयुष्मान भारत का जो छोटा सा ब्रांच है, सेक्शन है, उसमें भी ये डिटेल नहीं बताते। अच्छा, ये जो स्कीम है, ये स्कीम का A to Z ट्रांसपेरेंसी करके कोई भी एडवर्टाइजमेंट अंडमान की पब्लिक को दिखाया गया है क्या हेल्थ सेक्टर की तरफ से? नेवर। कभी भी कंसर्न आयुष्मान भारत के जो स्टाफ या इंचार्जेस हैं, वो कभी भी ऐसा कोई कैंपेन किया है कि जनरल पब्लिक तक आयुष्मान भारत का बेनिफिट्स का बात पहुंच सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहां से चलेगा ये सब? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनका सैलरी बराबर आता है, उनका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए उनको पानी बराबर, गाड़ी बराबर आता है, गाड़ी मिलता है, कहाँ घूमने जाना है, फैसिलिटीज बीएसएनएल वहां में बढ़िया से, बहरीन आइलैंड कहीं घूमना है तो शिप भी फ्री मिल जाता है। वाह, हेलीकॉप्टर मिलता है सर। उन लोग गुस्सा हो जाएंगे, उन लोग शिप नहीं अवेल करेंगे, हेलीकॉप्टर है। और क्या चाहिए बताइए? बस उनको और कुछ चाहिए ही नहीं ना। जनता गया भाड़ में, वही चल रहा है। आप एक डिपार्टमेंट बोलिए ना सर। देखिए, इसमें ना बहुत जन को मिर्ची लगेगा, बहुत जन को तकलीफ होएगा, लेकिन अपने आप से पूछिए ना। अब मेरे को गाली देने से अच्छा है हम जो बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा अपने आप से पूछिए, सेल्फ
थिंक करिए। हम अगर अंशुमन हेल्थ सेक्टर को लेके फाइट कर रहा है, वही जगह में अगर कोई और आदमी फाइट कर रहा है, तो अंशुमन को उसको खींचेगा या उसका साथ देगा? साथ तो देंगे। ये नॉर्मल थिंकिंग है, ये हाँ। स्टेबल थिंकिंग यही है ना। लेकिन यहाँ में वैसा नहीं होगा। तो ऐसे ही एक पॉइंट हो, मैंने कोई पिछला वीडियो में कुछ बताया था कि लोग सब एक जगह एक पॉइंट में यूनाइट कैसे हो सकते हैं, जैसे ये हेल्थ वाला है, जेन्युइन पॉइंट है। ये हो सकता है अंशुमन हो या कोई भी हो, प्रॉब्लम जेन्युइन है, ये जगह यूनाइट तो होना ही है किसी भी हालत में। ये चीज लोगों में आना चाहिए और करना चाहिए। समझ समझ और सिर्फ समझ, आजकल ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझते हैं। आप किसी से भी बात करिए, अंशुमन जो बोला गलत बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं भाई, क्या आवाज उठाता भाई, सही बात बोला, एकदम जेन्युइन बात। फोन आता, अंशुमन भाई क्या बात बोला, बढ़िया बढ़िया। हम दिल में तब सोचते हैं भाई थैंक यू सो मच, लेकिन हम ये सुनने के लिए हम ये नहीं बोला। हम जहां में खड़ा होके बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है, वहां में आप लोग भी आके देखिए ना, आप लोग भी आके फैक्ट चेक करिए ना। अंशुमन बोल दिया तो मान लेंगे क्या? नहीं, आप आइए देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। और सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स को हम इनवाइट करेंगे, और सबसे पहले तो वहीं के लोगों को हम बोलेंगे खुद आके देख लो भाई, हम गलत बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। फैक्ट चेक करके काम जल्दी जल्दी करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप मेरे को बीमारी होता है तो हम पहले भाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है भाई, हम बीमार हो गया, क्यों? अपने ऊपर बात आया ना तब ना। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके ऊपर बात आया तो हम समझेंगे ही नहीं। हम लोग तो इंसान होके पैदा हुए हैं ना, हमारे पास तो 6 सेंसेस है। बाकी जानवर से तो हम लोग एक सेंस ज्यादा है। वो एक सेंस का तो सेंसिबल यूज करना है ना। तो दिखना चाहिए ना, नहीं तो हमें और जानवर में क्या फर्क हो जाएगा। बात डेफिनेटली। तो ये अगर नहीं समझ रहे इंसान होके, ये तो अभी इतना दिन से लड़ाई करके, जैसा कि आवाज उठा उठा के, अभी तो ऐसा लगता है कि एक रेवोल्यूशन होना पड़ेगा। हम तो बार बार हर इंटरव्यू में बोलते हैं ये आपका और मेरा लड़ाई तो ये एक लंबा बीमारी जैसा ही खा रहा है। और कितना खाएगा बोलिए ना। और अब अभी ये क्या वर्ल्ड न्यूज बनना है क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हेल्थ सेक्टर का हालत ऐसा है कि वहां में आया गया दिन लोग मर रहे हैं, तब जाके सुधरेगा क्या? अरे घर का लोग हैं हम, अंडमान का पैदाइश है, अंडमान का भलाई ही चाहेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत जन है बहुत जो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा बड़ा बात करता है नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। मेरा पढ़ाई तो यही बोलता है कि जो सही है उसके लिए आवाज उठाओ, भले ही आप अकेले खड़े रहो। तो वही कर रहे हैं। आप बताइए अगर हम गलत है तो आप बताइए हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम सुधारेंगे, जरूर सुधारेंगे। अगर आप बोल रहे हो नहीं सही है, तो आपको हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। आप आओ ना साथ में, फिर खड़ा हो ना। बात यही है, जहाँ गलती है जो सही है आइडेंटिफाई करना, और गलती है तो एक्सेप्ट कर लेना, हाँ सही का साथ देना, ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जब होगा तो 1 बाय 1 करके जो अंडमान में जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा भाई, छोटा सा जगह है। हम लोग पूरा इंडिया को हम लोग कहाँ लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग छोटा सा आइलैंड का हालत ये बिगाड़ के रखे हैं। शर्म आना चाहिए। ये एक्चुअली ना धब्बा हो गया है देश का डेवलपमेंट के ऊपर में। अंडमान एंड निकोबार का डेवलपमेंट एक धब्बा जैसा दिखता है। हाँ, जुमला नहीं आप बोलिए, या हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर बना दिया है। हाँ, कितना इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरा है। जब नहीं करना था तो आपको नहीं बनाना था, जो टर्मिनल था उसको ही डेवलप करके छोड़ देना था, वो पैसा हेल्थ सेक्टर में लगा देना था जो ज्यादा जरूरत है। एक परमानेंट 2 एयर एम्बुलेंस डिप्लॉय कर देना था अंडमान के लिए। कितना टाइम, अरे प्राइवेट लोग एरोप्लेन खरीद के रखने मांग रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट हमारे अंडमान के लिए एक एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता है? कर सकता है। जो भी कमी है ये कैसे ना कैसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल जाए और अंडमान में सारे जन को उम्मीद में ही टिका हुआ है। लेकिन एक रिवोल्यूशन की जरूरत है ताकि इसको फास्ट ट्रैक में लेके आ जाए। जी, इसी की कमी है मेरे को जितना लगता है। बिल्कुल।
जब आपको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, ये बेवकूफी नहीं है। चलिए देख बेवकूफी से निकलेंगे, आगे उम्मीद करते हैं। नहीं सही में अंडमान एंड निकोबार में जो रिक्वायरमेंट्स है ना हर एक लोगों को, देखिए ना अभी एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए आपको लग जाएगा कि कितना जरूरत है। नहीं मैं जाता हूँ। हाँ? मैं एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरा ख्याल से मंदिर से ज्यादा दिल से प्रे हॉस्पिटल हॉस्पिटल से होता है। तो इतना पाक इतना पवित्र जगह को क्यों हम लोग बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं, हम लोग यही सीख के आए हैं। लेकिन आज वही डॉक्टर्स को इतना झेलना पड़ रहा है एक मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। डॉक्टर्स भी देखिए इंसान ही है, वो लोग राउंड राउंड द क्लॉक वो लोग काम करना मुझसे मुश्किल है। जैसे जेई क्या बोलते हैं जो जूनियर डॉक्टर्स है, जेआर रेसिडेंट डॉक्टर्स, तो उन लोग भी देखा है मैंने, जब जाता सुबह भी दिखेंगे रात को भी दिखेंगे, एनी टाइम दिखते हैं। तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स है, उनको कितना स्ट्रेस पड़ता होगा। अरे तो अगर प्लानिंग सही रहेगा ना, अगर शेड्यूल सही रहेगा तो किसी को भी बर्डन नहीं आएगा ना। अगर सीनियर डॉक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल रहे, उनका एक कमती टाइम में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन देना, और 10 जेआरस लोग खड़ा होके ये करना वो करना ये टेस्ट वो करना, मतलब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करना, दोनों में फर्क है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तो सबसे बड़ा गलती तो ये हो गया कि हमारा एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से मर्ज कर दिया। भैया क्या गलती किया है आप बोलिए। आपका अगर इतना कैपेबिलिटी था कि अंडमान में मेडिकल कॉलेज आप लाओगे, तो मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल रिसर्च हॉस्पिटल भी अलग वही कैंपस में बना देना चाहिए था ना। करोड़ों हजार करोड़ों का तो वहां में खर्चा हुआ है, और कुछ करोड़ देके वहां एक हॉस्पिटल बना देना चाहिए था। कम से कम जो काम यहाँ पे नहीं हो रहा था, अगर रेफरल हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रहा है, मेनलैंड भेजने से पहले वहां भेज के रिसर्च करता ना भाई। हम लोग तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, हम लोग दिमाग में सब सोच आ जाता है, उनका दिमाग में क्यों नहीं आता है या क्यों नहीं आया। हिम्मत कैसा हुआ, एकमात्र रेफरल जो जनरल हॉस्पिटल है, ये कोई रिसर्च सेंटर नहीं था। अंडमान का पब्लिक का ट्रीटमेंट होना है वहां, सिर्फ ट्रीटमेंट रिसर्च नहीं। उसको कैसा हिम्मत किया भाई मर्ज करने के लिए, और कैसे हिम्मत किया कि वही पेशेंट को वही हॉस्पिटल में रिसर्च प्रोग्राम चलाने के लिए। पेशेंट यहाँ में दर्द से मरते रहेगा, वहां में स्टूडेंट्स लोग आके ये फिर से दबाएगा, ज्यादा दर्द हो रहा है वहां, फिर से ज्यादा दर्द हो रहा है, नहीं फिर टीचर आएगा, फिर दूसरा डॉक्टर आएगा, प्रोफेसर देखो ऐसा अगर सिम्टम्स है तो इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा अगर सिम्टम, भाई वो पेशेंट का हालत कैसा रहेगा। आपको मालूम है या ये जो हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लाइव पेशेंट्स लोग को भी लेके जाते हैं, हाँ है, मेरे पास है वैसा इंसिडेंट्स हुआ है। लेकिन इन लोग बोलेंगे नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ये अंडमान का जो ह्यूमन है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया। हम क्या बोल रहे हैं ना, अंग्रेज चले गए, ठीक है, अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ में अंडमान के लिए ये ब्यूरोक्रेसी छोड़ के गए। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, पहले से ही नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है तो लाइव एग्जाम्पल है, कमती बार आवाज उठाया है, मेरा छोड़ दीजिए, अंडमान में तो आया गया दिन आवाज उठाते ही रहता है, क्या फर्क पड़ा है। आजकल मीडिया थोड़ा स्ट्रांग हो गया, देख के शाम को घर में जाके हाँ थोड़ा मीडिया देख के, चाय पी के, टीवी देख के, खाना वाना खा के सो सकता है, इससे ज्यादा कुछ फायदा हुआ है भाई। नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। चलिए जैसा होप करते हैं, बिल्कुल, और कुछ ऑप्शन तो नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff.